हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया था और ये जाना था कि ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे सामने लिखे हुए हैं, देखिएगा एलिमेंट्स मैंने दोबारा से लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे सामने लिखे हुए हैं, ये सारे एलिमेंट क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हर एलिमेंट की कोशिश है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट ओके? और इसी रूल को हमने नाम दिया था ऑक्टेट रूल। और ये भी जाना था साथ में कि ये जो ऑक्टेट रूल है ये किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, ये हमने जान लिया था, है ना। हमने जाना था कि सोडियम एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? डोनेट। और डोनेट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Na1 पॉजिटिव आयन में। इज इट ओके? और सिर्फ सोडियम एटम ही नहीं, हर वो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एलिमेंट उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट। इज इट ओके? और उस हर एलिमेंट की वैलेंसी कितनी हो जाती है? 1+। इसी तरीके से हमें पता लगा कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम की वैलेंसी हो जाती है 1+। पोटेशियम को जरा देखें आप टेबल में, मैंने आज की क्लास में सिर्फ सिंबल्स लिखे हैं, नाम नहीं लिखे हैं, आपको याद हो गए होंगे आई होप सिंबल्स। तो दिस इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें 2 8 8 1। इज इट ओके? मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1+। तो हम यहां पर लिख देते हैं ये पोटेशियम और ये पोटेशियम की वैलेंसी 1+। इज इट ओके? इसी तरीके से अगर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इज इट ओके? ढूंढिए 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? डोनेट। और वैलेंसी मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी? Mg2+। आ गई बात समझ में? क्या और कोई एलिमेंट दिखाई दे रहा है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दिस इज कैल्शियम। मतलब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी? Ca2+। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो ढूंढिए, मैंने एल्यूमिनियम लिखा है। क्या एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिल्कुल है। तो एल्यूमिनियम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? डोनेट। इज इट ओके? और डोनेट करके एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो जाती है? 3+। आई बात समझ में? तो हमें पता लगा कि कोई से भी एलिमेंट के अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी? 1+। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी? 2+। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी? 3+। और अगर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो फिर वैलेंसी कितनी होगी? चलिए जानते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द कार्बन। तो हमने जाना कि जो कार्बन है, उस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो हमने जान लिया था कि एलिमेंट इजीली ना तो 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा डोनेट करता है और ना ही गेन, पर एक्सेप्शंस हैं। मैं बार बार याद दिला रही हूं, एक्सेप्शंस तो हैं पर नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। और इसी कारण से कार्बन यहां पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज नहीं करता है। तो फिर क्या करता है? ये करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। और अगर शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट किया जाए तो उस वैलेंसी को कौन सी वैलेंसी बोला जाता है? उस वैलेंसी को कोवैलेंसी बोला जाता है। कौन सी वैलेंसी बोला जाता है? कोवैलेंसी। मतलब कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है? कार्बन की कोवैलेंसी है 4। आ गई बात समझ में? शुरुआत अगर हम नाइट्रोजन की ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या था नाइट्रोजन का? 2 5।
इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बिल्कुल। तो यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि ये क्या कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, +3 इलेक्ट्रॉन कर ले, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले। मतलब नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी भी और कोवैलेंसी भी। अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 3-। और गेन नहीं करता है इन केस ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है 3 इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वैलेंसी को हम कौन सी वैलेंसी बोलते हैं, इन दैट केस इट्स वैलेंसी इज नोन एज कोवैलेंसी। क्या बोला जाता है इसकी वैलेंसी को, कोवैलेंसी। और कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3। सिमिलरली ऑक्सीजन की इंफॉर्मेशन हमने ले ली थी लास्ट क्लास में। तो अब हम एक नया रूल जानने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर बात करी जाए हाइड्रोजन की, हीलियम की, लिथियम की, बेरिलियम की और बोरोन की, 5 एलिमेंट के बारे में हम कोई नई बात जानने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब चाहते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा हो जाए। मतलब किसके जैसा हो जाए, हीलियम के जैसा। तो जरा देखें कि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्टेट जैसी तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। मतलब ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने 5 एलिमेंट्स मार्क किए हैं, इनके ऊपर ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो फिर कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है डुप्लेट रूल। कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, डुप्लेट रूल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये एलिमेंट चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। इज इट ओके? मतलब इन सबका कॉन्फ़िगरेशन पता है कैसा हो जाए, हीलियम के जैसा। क्या है हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम का तो कॉन्फ़िगरेशन ही सिर्फ 2 है, तो ये भी ऐसा ही चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कंप्लीट करने के लिए, अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए इन सारे एलिमेंट्स को, सारे नहीं सिर्फ 5 एलिमेंट को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, इन 5 एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा ये हम जानते हैं। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं, हाइड्रोजन से शुरुआत नहीं करेंगे, दिस इज वेरी एक्सेप्शनल एलिमेंट, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। फर्स्ट वी विल नो अबाउट द लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लिथियम के सामने आ जाइए, क्या कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम का, 2-1। क्या करना चाहता है ये अपना कॉन्फ़िगरेशन इस हीलियम के जैसा करना चाहता है। तो क्या करना पड़ेगा इसको, इस लिथियम को, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। तो कर देगा, बिल्कुल कर देगा। और 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस लिथियम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 1+ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये है लिथियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसके बाद में 2 हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्या हम इस लिथियम के सामने, बिल्कुल सामने लिखना, आपकी कॉपीज में लाइन बनी हुई होती है आई होप, तो ये लिथियम के बिल्कुल सामने आप इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी लिख सकते हैं। कितनी लिख सकते हैं, 1+। और इसी के साथ में हमारी एक बात और प्रूव हो गई, दैट ऑल दोज एलिमेंट इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इज 8, देयर वैलेंसी इज 1+। तो देखिए लिथियम के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। तो लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1+। इज इट ओके? चलिए तो नेक्स्ट जानते हैं हम बेरिलियम के बारे में। देखिएगा ध्यान से, लिथियम का काम कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेरिलियम। सिंबल इज BE,
B must be capital, E should be small. ओके, कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा 2-2 कंप्लीट हो रहा है क्या इसका डुप्लेट? नहीं, इसको हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन करना है, एंड फॉर दैट दिस बेरिलियम हैज टू डोनेट दिस 2 इलेक्ट्रॉन. इज इट ओके? तो कर देगा डोनेट, बिल्कुल कर देगा. और वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी बेरिलियम 2+, Be 2+. इज इट ओके? तो बेरिलियम के सामने लिख दें बेरिलियम की वैलेंसी, बिल्कुल अब तो हम लिख सकते हैं, हमें समझ में आ गई है वैलेंसी इसके बारे में बातें. सिमिलरली अगर आप बोरोन की वैलेंसी देखना चाहें तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा बोर्ड पर से. दिस इज 2-3. इज इट स्टेबल? नो. तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और B3 पॉजिटिव विद द कॉन्फ़िगरेशन 2 कन्वर्ट हो जाता है. मतलब बेरिलियम की वैलेंसी, बोरोन की वैलेंसी 3+. अच्छा, एक बात मैं और आपको याद दिला दूं कि ये ऐसे आयंस जो हमने बनाए हैं, ये ऐसे आयंस हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ये किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में जुड़ जाते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ में, और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो एटम है ये इन आयोनिक स्टेट्स में अवेलेबल रहते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं. ये ऐसा करते ज़रूर हैं, बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स. अब कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होंगे वो तो हम थोड़ी सी देर बाद जानेंगे, पर फिलहाल आप इतना ही याद रखिए. आगे देखिए, एक एलिमेंट बाकी चल रहा है जिसके बारे में हमें जानना है, एंड दैट एलिमेंट इज फर्स्ट एलिमेंट, द मोस्ट exceptional element. This is till now this element is very exceptional. बहुत ही exceptional element है ये हाइड्रोजन. देखो, सबसे पहला एक्सेप्शन तो वहीं से शुरू हो गया था जहां से हमने एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जाने थे, और हमने जाना था इन ईच एंड एवरी एटम हाउ मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स आर देयर? 3. दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और हाइड्रोजन की खास बात हमने तभी जान ली थी कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नाम का फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है. तो शुरुआत इसके एक्सेप्शंस की वहीं से हो गई थी. चलिए, अब इसकी वैलेंसी भी बड़ी एक्सेप्शनल है, ध्यान से देखिएगा. हाइड्रोजन के बारे में हम जानने जा रहे हैं. हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1. It has 1 electron and 1 proton in its 1 atom and does not have any neutron at all. Is it okay? तो देखिएगा, ये हाइड्रोजन के पास में कॉन्फ़िगरेशन के नाम पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है? Only 1 electron. Is it okay? देखिए, तो क्या ये स्टेबल है? नहीं. हो सकता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले अगर इसको मिल जाए तो, और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1-, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2. हो गया इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट? यस, इट इज डन. और अगर इस हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन नहीं मिला गेन करने के लिए, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इन दैट कंडीशन ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा. इज इट ओके? और शेयरिंग करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा. इन दैट कंडीशन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, विच इज नोन एज कोवैलेंसी. याद रखिएगा, कोवैलेंसी कब फॉर्म होती है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. इन दैट कंडीशन द वैलेंसी इज नोन एज कोवैलेंसी. इज इट ओके? तो आगे देखिए. अच्छा, ये तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट 1 एक्सेप्शन इज देयर. हाइड्रोजन कभी कभी पता है क्या करता है? ये जो इकलौता 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में प्रेजेंट है, ये इस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर देता है. और जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो डोनेशन हो रहा है भाई इलेक्ट्रॉन का. डोनेशन से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव. मतलब ये 0 इलेक्ट्रॉन, इसको तो आप न्यूक्लियस बोल सकते हो ना हाइड्रोजन का. न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल बोल सकते हैं. बचा ही क्या है इसके अंदर?
एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने डोनेट कर दिया है और बचा है सिर्फ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में भी क्या प्रेजेंट है, सिर्फ एक प्रोटॉन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन इसका नाम है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, दिस कैन बी नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एंड कैन ऑल्सो बी नोन एज प्रोटॉन, प्रोटॉन भी बोल सकते हैं आप इसे। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1- भी होती है, कोवैलेंसी 1 भी होती है, और एक और वैलेंसी 1+ भी होती है। अभी तक हमने ऐसा दूसरा तो कोई एलिमेंट नहीं देखा इन 20 एलिमेंट में से जिसकी वैलेंसी प्लस भी हो जाए, माइनस भी हो जाए और कोवैलेंसी भी हो जाए। इज इट ओके? तो देयरफॉर दिस हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शनल एलिमेंट। तो चलिए अब हम हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी वाली टेबल को कंप्लीट कर देते हैं। देखिएगा, तो हाइड्रोजन के बारे में तो हमको समझ में आ गया है कि इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1+ भी होती है और 1 भी होती है, और कोवैलेंसी 1 भी होती है। इज इट ओके? और हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है? हीलियम की वैलेंसी कोवैलेंसी भी 0 और इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 0। ना तो हीलियम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ना डोनेट करता है और ना गेन करता है, क्योंकि ये हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है। इसका ऑलरेडी क्या कंप्लीटेड है? डुप्लेट इज ऑलरेडी डन। ओके, तो देखिएगा सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी हम लिख देते हैं। यहाँ मैं लिखती भी जाती हूँ कि ये हाइड्रोजन के लिए लिखी गई है, दिस इज फॉर हीलियम, दिस 1+ इज फॉर लिथियम, and this 2+ is for beryllium and this 3+ is for boron। तो चलिए आगे की लिस्ट भी कंप्लीट करते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे कार्बन पर। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कितना दिख रहा है? 4। और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गेन या लूज तो नहीं कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी सिर्फ कौन सी होगी? कोवैलेंसी, एंड दिस इज 4+। इलेक्ट्रोवैलेंसी की जगह आप कार्बन के लिए खाली छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये नाइट्रोजन है, इसकी कोवैलेंसी 3 होती है एज इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए देन इट कैन गेन ऑल्सो। इन दैट कंडीशन इट्स वैलेंसी इज 3-। ऑक्सीजन के साथ में भी सिमिलर केस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है। इन दैट कंडीशन इट्स कोवैलेंसी इज 2, और अगर ये शेयरिंग नहीं कर रहा है तो ये गेन भी कर सकता है। एनी हाउ एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करेंगे जरूर, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन पर आ जाएं। फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। गेन करेगा तो वैलेंसी 1-, शेयरिंग करेगा तो वैलेंसी 1। इज इट ओके? आगे देखिए, नियॉन की वैलेंसी क्या लिखें? नो वैलेंसी, नो वैलेंसी, 0 वैलेंसी, 0 भी बोल सकते हैं आप। इज इट ओके? ये माइनस नहीं है, ये हमने खाली जगह छोड़ी हुई है। इज इट ओके? क्यों भाई नियॉन की वैलेंसी 0 क्यों होती है? Why doesn't have any particular value of valency? तो कारण आपको याद होगा कि नियॉन ऑलरेडी कैसा एलिमेंट है? स्टेबल। स्टेबल का मतलब अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव क्यों है? बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, पहले से ही कंप्लीट है ना। अब आ जाइए सोडियम पर। सोडियम के पास ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी सिर्फ, कोवैलेंसी होगी ही नहीं। इट इज नॉट एट ऑल एबल टू शेयर इलेक्ट्रॉन, इसको जरूरत भी नहीं है शेयर करने की, इसके पास तो एक्स्ट्रा है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है, डोनेशन का। और सोडियम की वैलेंसी उस हिसाब से कितनी हो जाएगी? 1+। सिमिलरली मैग्नीशियम की वैलेंसी देखिए, इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, कोवैलेंसी इसकी नहीं होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2+। एल्यूमिनियम को देखिए, इट्स वैलेंसी इज, कोवैलेंसी इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 3+। आगे आ जाइए, सिलिकॉन पर आ जाइए। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी
कोवैलेंसी आप कितनी लिख देंगे 4, इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं लिखेंगे। सल्फर देखिए, सॉरी फॉस्फोरस देखिए, ये फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है 285, कोवैलेंसी इज 3 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 3-। सल्फर पर आ जाइए, कोवैलेंसी इज 2, इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 2-। क्लोरीन कोवैलेंसी इज 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 1-। आर्गन नो कोवैलेंसी, नो इलेक्ट्रोवैलेंसी। कारण याद है ना, क्योंकि ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8। पोटेशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1+, कोवैलेंसी नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। कैल्शियम की कोवैलेंसी नॉट एट ऑल एप्लीकेबल एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 2+। तो देखिए हमने इनकी जनरल टेबल फॉर्म कर ली है, कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी की, ये जनरल टेबल है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ वैलेंसीज और भी होती हैं। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो फॉस्फोरस होता है इसकी वैलेंसी कोवैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। पर ये कैसे हुई, क्यों हुई, ऐसा कैसे हो गया, दैट विल सी लेटर, बाद में जानेंगे। नॉट इन क्लास 9th, इन द हायर क्लासेस। 9th में भी नहीं जाना था आपने और 10th में भी नहीं जानना है आपको ये। तो कुछ और भी ऐसे एक्सेप्शंस हैं इस टेबल में जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने के लिए मिलेंगे, पर फिलहाल क्लास 10th के लिए आप अगर इस टेबल को याद रखते हैं इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इज इट ओके? तो ये जो हमने पढ़ी है टेबल वैलेंसी, अब इसमें एक बात आपको और जाननी है, और जो ये बात जाननी है उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसा मैंने आपके सामने फॉस्फोरस के लिए लिखा, क्या लिखा फॉस्फोरस के लिए, कि इसकी 2 वैलेंसी हैं 3b और 5b। तो जब एक ही एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा वैलेंसीज रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे तो हम इस पर्टिकुलर वैलेंसी को बोला करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी बोला करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी बोला करते हैं। तो क्या ऐसे और भी एलिमेंट हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं? बिल्कुल हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हम सबसे पहले जानने जा रहे हैं कॉपर के बारे में। कॉपर जानते हैं ना आप लोग, देखा हुआ एलिमेंट है आप लोगों का, सिंबल याद है आपको कॉपर का? कॉपर का सिंबल होता है Cu, कैपिटल C स्मॉल u, दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। इस कॉपर की भी 2 वैलेंसी होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कॉपर भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। कभी कभी तो इस कॉपर की वैलेंसी होती है 1+ और कभी कभी इस कॉपर की वैलेंसी होती है 2+। इज इट ओके? तो 1+ एंड 2+, इसके नाम में कैसे डिफरेंशिएट करें? इसे भी कॉपर आयन बोलोगे, इसे भी कॉपर आयन बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इज इट ओके? तो इन दैट कंडीशन कैसे डिफरेंशिएट किया जाए देखिएगा। ये जो 1+ है ये कम वाली वैलेंसी है, जो 2+ है वो ज्यादा वाली वैलेंसी है ना ऐसा। और इसी कारण से इस कम वाली वैलेंसी को बोला जाता है क्यूप्रस आयन और इस ज्यादा वाली वैलेंसी को बोला जाता है क्यूप्रिक आयन। और मानो आपको क्यूप्रस क्यूप्रिक याद ना रहे, आप भूल जाओ कि ये अस किस में लगाना था और इक किस में लगाना था, आप भूल जाओ। इन दैट कंडीशन एक और ऑप्शन भी है हमारे पास में भूल जाने वाली कंडीशन में, वो कौन सा है सुनिएगा ध्यान से। आप इस क्यूप्रस आयन को कॉपर फर्स्ट आयन भी बोल सकते हो। फर्स्ट का मतलब ये पहले नंबर वाला आयन है वो नहीं, ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में आपको इसकी वैलेंसी लिखनी होती है। तो 1+ को आपने लिख दिया फर्स्ट, ओके। इसी तरीके से इस क्यूप्रिक को आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे कॉपर सेकंड आयन। क्या लिखेंगे? कॉपर सेकंड आयन। इज इट ओके? क्या और भी एलिमेंट है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं? बिल्कुल है, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है आयरन, और ये जो आयरन है, आयरन का सिंबल देखिएगा, भूलिएगा मत। आयरन का सिंबल होता है Fe, which is based on its Latin name,
देखिएगा, तो आयरन की भी दो वैलेंसी होती है। एक तो आयरन की वैलेंसी होती है 2+ और एक आयरन की वैलेंसी होती है 3+, है ना। तो आयरन की वैलेंसी कितनी है? दो वैलेंसीज हैं, 2+ एंड 3+। ये जो 2+ वाली वैलेंसी है, इस 2+ वाली वैलेंसी को क्या बोला जाएगा? फेरस आयन। और इसको क्या बोला जाएगा? फेरिक आयन, है ना। फेरस आयन एंड फेरिक आयन। इज इट ओके? या फिर भूल जाने वाली कंडीशन में याद है ना क्या बोलेंगे? इन दैट कंडीशन आप इसे आयरन फर्स्ट आयन तो नहीं बोलेंगे, नहीं, ब्रैकेट में क्या लिखनी होती है? वैलेंसी। कितनी है वैलेंसी? 2+। तो हमने लिख दिया ये 2 को रोमन न्यूमरल्स में आयरन सेकेंड आयन, ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या लिखेंगे? आयरन 3+ है ना वैलेंसी, आयरन थर्ड आयन। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? तो ये तो है वेरिएबल वैलेंसीज। और भी एलिमेंट्स की होती है क्या? बिल्कुल होती है, हम जानेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज इतना आपके लिए सफिशिएंट है। जो एक बात आपको और जाननी है, आपने ढेर सारे आयंस बनाए लास्ट क्लास में भी और आज की क्लास में भी। आपने देखा कि अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कब होते हैं पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट? व्हेन द एलिमेंट्स एंड द एटम लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन, जब लूज कर देते हैं, है ना। और इन पॉजिटिव आयंस को जो दूसरा नाम दिया गया वो क्या था? कैटायंस। इज इट ओके? एंड सिमिलरली इफ दे गेन इलेक्ट्रॉन देन दे चेंज इनटू द नेगेटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस आर नोन एज एनायंस। क्या बोला जाता है नेगेटिव आयंस को? एनायंस। तो आपने पढ़ा कि इनमें से कुछ एलिमेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो क्या सिर्फ एटम ही इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन कर सकते हैं? क्या सिर्फ एटम ही आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर एक और टाइप के आयंस पढ़ने हैं जिन्हें बोला जाता है पॉली एटॉमिक आयंस। अब ये पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब क्या है? पॉली वर्ड आप बहुत जगह पढ़ते हैं। पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है? पॉली वर्ड का मतलब होता है 2 और मोर। इज इट ओके? तो दोज आयंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स आर नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस। आ गई बात समझ में? अगर किसी भी आयन में 2 या 2 से ज्यादा एटम है तो उसे पॉली एटॉमिक आयंस बोला जाता है। तो चलिए एक आध नाम मैं आपके सामने लिखती हूं। जैसे देखिए मैंने लिखा ये OH नेगेटिव आयन, है ना। O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन। कितने एटम से मिलकर बना है? 2। तो इस आयन को क्या बोला जाएगा? पॉली एटॉमिक आयन। और नाम क्या है इसका? नाम है इसका हाइड्रोक्साइड आयन। इज इट ओके? और देखिएगा ये CN नेगेटिव, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन। हो गया ना पॉली एटॉमिक? यस, इट इज पॉली एटॉमिक। और इसका नाम है साइनाइड आयन। क्या नाम है इसका? साइनाइड आयन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट की वैलेंसी जान ली है, पॉली एटॉमिक आयंस भी जान लिए हैं, कैटायन एनायन का मतलब भी जान लिया है। अब ये हमारी केमिस्ट्री में हमारी कैसे मदद करेंगे, दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बाय एवरीवन।